क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त की रोटी का न मिलना कैसा होता है, जहां सुबह होते ही पेट की आग भविष्य के सपनों को जला देती है। हम बात कर रहे हैं उन मुल्कों की जहां स्कूल जाना एक सपना है और साफ पानी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ के लोग कमजोर तो नहीं हैं, बस उनके हालात उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। दुनिया में वैसे तो छोटे बड़े 240 से भी ज्यादा देश हैं, जिनमें से कुछ को मान्यता मिली है और कुछ को नहीं। लेकिन जिन 10 देशों की आज बात होगी वो यूनाइटेड नेशन के पूर्ण सदस्य हैं। फिर भी यहाँ की जनता का जीवन बद से बदतर है। तो आइए देखते हैं आखिर ये देश इतने गरीब कैसे बने। नंबर 10 पर आता है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और यह गिनी लाइबेरिया से घिरा हुआ है। इस देश की जनसंख्या लगभग 80 लाख है। दिखने में यह देश छोटा है, लेकिन इसके नीचे जमीन में हीरे और सोने जैसे कीमती संसाधन छिपे हुए हैं। लेकिन यही हीरे इस देश के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गए। 1991 से 2002 तक चले भयानक गृह युद्ध के दौरान विद्रोही गुटों ने हीरे की खदानों पर कब्जा कर लिया। इन हीरों को अवैध तरीके से बेचकर हथियार खरीदे गए। ऐसे हीरों को ही ब्लड डायमंड कहा जाता है, क्योंकि उनकी चमक के पीछे हिंसा, खून और मासूम लोगों का दर्द छिपा होता है। यहाँ खदानों में काम करने वाले लोग खुद बेहद गरीब हैं और कई बार बच्चों से भी जबरन काम कराया गया। युद्ध खत्म होने के बाद देश सफल ही रहा था कि एबोला महामारी ने हजारों जिंदगियां छीन ली। आज सिएरा लियोन के ज्यादातर लोग खेती, मछली पकड़ने और छोटे मोटे कामों से जीवन चलाते हैं। यहाँ स्कूल, अस्पताल और रोजगार के मौके बेहद सीमित हैं। 9वें नंबर पर आता है मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीपीय देश है। यह दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले कई पेड़ पौधे और जानवर दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। मेडागास्कर की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यह देश आज भी दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। पिछले कई दशकों में यहाँ बार बार सरकारें बदली, तख्तापलट हुए, जिससे विकास रुक गया। दूसरी बड़ी समस्या है प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ बार बार चक्रवात, सूखा और बाढ़ आती है, जो खेती को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है, एक खराब मौसम लाखों लोगों को भूख की कगार पर पहुंचा देता है। मेडागास्कर एक आइलैंड देश है, इसलिए व्यापार और उद्योग सीमित हैं। सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की भारी कमी है। यहाँ के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी आमदनी इतनी कम होती है कि जिंदगी सिर्फ जीवित रहने की लड़ाई बन जाती है। 8वें नंबर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है, जो कि अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित एक विशाल देश है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है। यह वही देश है जिसके नीचे की जमीन में सोना, हीरे, कोबाल्ट, तांबा और कोल्टन जैसे कीमती खनिज भरे पड़े हैं, यानी मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली धातुएं। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार युद्ध और हिंसा। पिछले कई दशकों से यहाँ अलग अलग विद्रोही गुट और सशस्त्र समूह लड़ते रहे हैं। इन युद्धों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। खनिजों से होने वाली कमाई आम जनता तक पहुंचती ही नहीं, बल्कि हथियारों और भ्रष्ट नेताओं की जेब में चली जाती है। यहाँ के कई इलाकों में आज भी बच्चों से खदानों में काम कराया जाता है, जहाँ न सुरक्षा है न सही मजदूरी। स्कूल, अस्पताल और सड़कें या तो टूटी हुई हैं या हैं ही नहीं। ज्यादातर लोग खेती या खनन में मजदूरी करके किसी तरह जीवन चलाते हैं। 7वें नंबर पर मोज़म्बिक है, जो कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जहां इसकी लंबी समुद्री सीमा हिंद महासागर से मिलती है। इस देश की जनसंख्या लगभग 3.3 करोड़ है। समुद्र, उपजाऊ जमीन और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन होने के बावजूद मोज़म्बिक आज भी दुनिया के गरीब देशों में शामिल है। इसका सबसे बड़ा कारण है लंबा गृह युद्ध 1977 से 1992 तक, जिसने देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद भी गरीबी का चक्र नहीं टूटा। ऊपर से मोज़म्बिक बार बार चक्रवात, बाढ़ और सूखे का शिकार होता है। एक ही तूफान सालों की मेहनत से उगी फसल को मिटा देता है। चूंकि ज्यादातर लोग खेती और मछली पकड़ने पर निर्भर हैं, प्राकृतिक आपदाएं सीधे उनकी रोजी रोटी छीन लेती हैं। देश पर विदेशी कर्ज का बोझ है और उद्योग सीमित है। कई इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें या तो दूर हैं या कमजोर हालत में।
छठे नंबर पर नाइजर है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसका कोई समुद्री रास्ता नहीं है। इसकी जनसंख्या लगभग 2.7 करोड़ है और हैरानी की बात यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान में आता है, जहाँ पानी और खेती दोनों बेहद सीमित हैं। नाइजर के गरीब होने की सबसे बड़ी वजह है भूगोल और जनसंख्या का असंतुलन। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, सूखा बार बार पड़ता है और खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। एक खराब मानसून लाखों लोगों को भुखमरी की ओर धकेल देता है। ऊपर से तेजी से बढ़ती आबादी के कारण सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाती। यहाँ के ज्यादातर लोग छोटी खेती, पशुपालन या दिहाड़ी मजदूरी से जीवन चलाते हैं। बच्चों को अक्सर स्कूल की जगह काम करना पड़ता है। असुरक्षा और सीमावर्ती हिंसा ने हालात और कठिन बना दिए हैं। 5वें नंबर पर मलावी है। ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक्ड देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 2.1 करोड़ है। मलावी को अक्सर वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग मिलनसार और मेहनती हैं, लेकिन हालात बेहद कठिन हैं। मलावी की गरीबी की सबसे बड़ी वजह है खेती पर अत्यधिक निर्भरता। देश की ज्यादातर आबादी छोटे किसानों की है और खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर करती है। जैसे ही सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, फसल नष्ट हो जाती है और भूख का संकट खड़ा हो जाता है। उद्योग लगभग नहीं है, इसलिए खेती के अलावा रोजगार के विकल्प बहुत कम हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था भी कमजोर है। HIV, एड्स और कुपोषण जैसी समस्याएं आम हैं। कई परिवार लेक मलावी में मछली पकड़कर या दिहाड़ी मजदूरी से जीवन चलाते हैं। चौथे नंबर पर आता है सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। इसके पास हिंद महासागर की लंबी समुद्री सीमा है। फिर भी यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। सोमालिया की जनसंख्या लगभग 1.8 करोड़ है, लेकिन दशकों से यह देश स्थिर सरकार के बिना जी रहा है। सोमालिया के गरीब होने की सबसे बड़ी वजह है 30 साल से ज्यादा चला गृह युद्ध। 1991 में सरकार गिरने के बाद से देश में अराजकता फैल गई। अलग अलग हथियारबंद गुट, आतंकवाद और हिंसा ने स्कूल, अस्पताल और पूरा सिस्टम तबाह कर दिया। सरकार कमजोर होने के कारण कानून और सुरक्षा लगभग न के बराबर है। इसके साथ साथ सोमालिया बार बार भयानक सूखे और अकाल का सामना करता है। खेती और पशुपालन पर निर्भर लोगों के पास जब पानी नहीं रहता तो उनका जीवन रुक जाता है। लाखों लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग पशुपालन, छोटी खेती या मछली पकड़ने से किसी तरह गुजारा करते हैं। तीसरे नंबर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, जो कि अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 55 लाख है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह बड़ा है और इसके नीचे हीरे, सोना, यूरेनियम जैसे संसाधन मौजूद हैं। फिर भी यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है। इस देश की गरीबी की सबसे बड़ी वजह है लगातार तख्तापलट, गृह युद्ध और हिंसा। दशकों से यहाँ स्थिर सरकार नहीं बन पाई। अलग अलग सशस्त्र गुट देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो जाती है। जब सरकार कमजोर होती है तो स्कूल, अस्पताल और सड़कें भी कमजोर पड़ जाती हैं, और यही यहाँ पर हुआ। यहाँ हीरे और सोने की खदानें तो हैं, लेकिन उनका फायदा आम जनता तक नहीं पहुँचता। कई इलाकों में लोग खेती, लकड़ी काटने या छोटी मोटी मजदूरी से जीवन चलाते हैं। हिंसा के कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। दूसरे नंबर पर सबसे गरीब देशों में नाम आता है साउथ सूडान की। साउथ सूडान अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित दुनिया के सबसे नए देशों में से एक है। यह देश 2011 में सूडान से अलग होकर आजाद हुआ। इसकी जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ है। साउथ सूडान के पास तेल जैसे कीमती संसाधन हैं, फिर भी यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। यहाँ गरीबी की सबसे बड़ी वजह है आजादी के तुरंत बाद शुरू हुआ गृह युद्ध। सत्ता की लड़ाई ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनने से पहले ही गोली और बंदूकें चलने लगी। तेल से मिलने वाली कमाई युद्ध और हथियारों में खर्च हो गई और जनता तक नहीं पहुंची। लगातार हिंसा के कारण लाखों लोग बेघर और शरणार्थी बन चुके हैं। खेती और पशुपालन करने वाले लोग जब अपने गांव छोड़ते हैं तो भूख और बेरोजगारी बढ़ती है। सरकार कमजोर है और बुनियादी सुविधाएं लगभग न के बराबर। दुनिया के सबसे गरीब देशों में पहले स्थान पर ब्रुंडी आता है, जो कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक देश है। इसके आसपास रवांडा, तंजानिया और कांगो जैसे देश हैं। ब्रुंडी की जनसंख्या लगभग 1.3 करोड़ है, लेकिन इसका क्षेत्रफल छोटा है।
यही वजह है कि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा और जमीन बहुत कम है। बुरुंडी को दुनिया का सबसे गरीब देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गरीबी पीढ़ियों से चली आ रही है। देश लंबे समय तक जातीय हिंसा और गृह युद्ध से जूझता रहा। इस हिंसा ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया। उद्योग न के बराबर हैं और देश की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन समस्या यह है कि जमीन छोटी छोटी टुकड़ों में बटी हुई है, खेती आधुनिक नहीं है और आमदनी बहुत कम है। एक परिवार दिन भर मेहनत करता है, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। स्कूल और अस्पताल सीमित हैं और बेरोजगारी यहाँ आम बात है।